Namo Buddhaya. Jai Bhim. So I'd just like to welcome Maitri to the Sangharam briefly. तो मैं मैत्री को मतलब उसका स्वागत करना चाहता हूँ संघाराम में थोड़े में ही. He's come to see me and he and Neha wanted to talk something over with me. तो वो मुझसे मिलने आए हैं और वो और नेहा मुझसे कुछ बात करना चाहते थे. So I said that he could join us for a couple of days. तो मैंने कहा कि वो कुछ दिनों के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं. And you're very welcome. और आपका बहुत बहुत स्वागत है. And you're very lucky to be here because we're about to have another ceremony for our Stupa building. तो आप बहुत सुदैवी है कि आप यहाँ पर हैं क्योंकि हम जो है हमारे स्तूप का अगला समारोह करने जा रहे हैं. Tomorrow we're going to be installing some things that represent the Sangha jewel. तो कल स्तूप में हम कुछ चीजें स्थापित करने जा रहे हैं जो संघ रत्न का प्रतिनिधित्व करते हैं. We'll later be putting in something that represents the Dhamma, then the Sangha, and then finally the Guru relics. फिर हम उसमें कुछ स्थापित करने वाले हैं जो धम्म का प्रतीक होगा, फिर बुद्ध का, फिर गुरुओं का अस्थियां होंगी फिर. But tomorrow, yes, it's the Sangha jewel that we'll be representing. तो कल जो है वो संघ रत्न होगा जिसका प्रतिनिधित्व वहाँ पे स्थापित किया जाएगा. You'll see on the shrine here the things that we'll be putting into the stupa. तो यहाँ पर पूजा स्थान में आप देख सकते हैं वो सारी चीजें जो हम स्तूप में कल स्थापित करेंगे. We'll put in a yellow robe, a blue robe, and a red robe. तो उसमें हम एक पीला चीवर, लाल चीवर और नीला चीवर डालेंगे. And as many of you will know, these represent Hinayana, Mahayana, Vajrayana. और जैसे आपको बहुत लोगों को मालूम होगा कि ये हीनयान, महायान और वज्रयान का प्रतिनिधित्व करते हैं ये रंग के चीवर. The orange chivara is one of Subhadra's old Anagarika ones. तो जो वो केसरी रंग का चीवर है वो सुवज्र का पुराना चीवर है जब वो अनागारिक हुआ करते थे उस समय का. So yes, the three yanas of Buddhist tradition will be represented. तो बौद्ध धर्म के जो तीन यान हैं उसका वहाँ पे प्रतिनिधित्व होगा. So that means the Arahat Sangha will be represented. अरहत संघ का प्रतिनिधित्व होगा. The Bodhisattva Sangha will be represented. बोधिसत्व संघ का प्रतिनिधित्व होगा. And also the human sanghas that belong to the three yanas. और जो मानवीय संघ है जो इन तीनों यानों से संबंध रखता है उनका भी प्रतिनिधित्व. But as you know, our Triratna Bauddha Mahasangha does not follow any particular one of those three. तो जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है वो इन तीनों यानों में से किसी भी एक ही विशिष्ट यान का अनुसरण नहीं करता है. Bhante's idea is that we're simply Buddhists. तो भंते की कल्पना ये है कि हम केवल बौद्ध हैं. And this was very much the idea that Baba Sahib had. और ये वही कल्पना है जो बाबा साहब की भी अपनी कल्पना थी. He said that he did not want to become involved in those old disputes of Buddhist history. और उन्होंने ऐसा कहा कि ये जो भी बौद्ध इतिहास के पुराने झगड़े हैं उसमें मैं उलझना नहीं चाहता. He considered that the approach that he had was sometimes he said Navayana, sometimes Buddhayana. तो जो परिप्रेक्ष्य लेकर वो आगे चल रहे थे वो उसके विषय में ऐसा कहते थे, कभी कभी नवयान कहते थे, कभी वो कहते थे कि मुझे लगता है ये बुद्धयान है. And well, I think particularly Buddhayan really fits our approach. तो मुझे लगता है कि बुद्धयान जो शब्द है वो हमारे परिप्रेक्ष्य के लिए उचित बैठता है. We draw on all aspects of the Buddhist tradition. तो बौद्ध जो परंपरा है उसके सारे जो पहलू है उन सारे पहलुओं से हम कुछ न कुछ लेते हैं. We honor them all. हम उन सभी का सम्मान करते हैं. At least all of those parts of the Buddhist tradition that are genuine, alive, and in tune with the Buddha's own teaching. तो कम से कम बौद्ध परंपरा के वो सभी भाग जो कि बहुत प्रामाणिक है और बौद्ध की शिक्षा के साथ एकदम सुसंगत है, सुसंगत रूप से चलते हैं. Just as we have all those gurus above the head of the Buddha. और वैसे ही जैसे हमारे पास ये सारे गुरु हैं जो बुद्ध के सिर के ऊपर हैं. So to represent our own approach, we have a blue shirt. तो हमारा अपना परिप्रेक्ष्य भी हम उसका भी प्रतिनिधित्व करें उसके लिए हमने एक नीला शर्ट भी लिया है. As it happens, it belongs to the senior most
Indian Dhammachari present on this Sangharam. तो जैसे कि होता है हमेशा, तो जो सबसे वरिष्ठ धम्मचारी होते हैं संघाराम में उपस्थित, उनका वो होता है. And I'm going to give my kesa. और मैं अपना केसा देने वाला हूँ. I'm the order member who's been ordained longest here. तो मैं ऐसा संघ सदस्य हूँ जिसकी दीक्षा को यहाँ पे सबसे लंबा अरसा हुआ है. So Chandrashil and I represent the whole Triratna tradition. तो चंद्रशील और मैं जो है पूरी त्रिरत्न परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं. So Chandrashil's shirt will be there for 2,000 years. तो चंद्रशील का जो है शर्ट रहेगा वहाँ पर 2000 सालों के लिए. I did think of trying to find a blue sari, but if anybody has a blue sari, then we'll take it. तो मैंने एक नीली साड़ी ढूंढने का भी प्रयास किया. अगर नीली साड़ी मिलती है किसी को तो हम उसको भी ले लेंगे. And we're along with those which represent our particular approach. और उन सभी चीज़ों के साथ जो हमारे परिप्रेक्ष्य को सामने लेकर आती हैं. We'll install a statue of the many-armed, 11-headed Avalokiteshvara. तो उसके साथ ही हम बहुत सारी भुजाओं वाले और 11 सिरों वाले अवलोकितेश्वर की जो मूर्ति है उसको भी स्थापित करेंगे. This one has 8 arms, but of course those represent 1,000. अब इस मूर्ति के 8 ही भुजाएं हैं, लेकिन वो 1000 भुजाओं का प्रतिनिधित्व करती And है. Bhante has said that he thinks that this form of Avalokiteshvara really embodies our order. और भंते ऐसा कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो रूप है अवलोकितेश्वर का, वो हमारे संघ का वास्तव में मूर्त स्वरूप है. In fact, he said that the order is the 1,000-armed, 11-headed Avalokiteshvara. और उन्होंने ऐसा भी कहा कि संघ जो है स्वयं ही 1000 भुजाओं वाला अवलोकितेश्वर है. The 11 heads, of course, looking in all directions to help living beings. तो 11 सिर निश्चित ही सभी दिशाओं में देख रहे हैं कि वो प्राणी मात्रों की सहायता करें. Looking to see beings in need. और वो देख रहे हैं कि कौन से जीव है जो जरूरतमंद है, किसी जरूरत में है. And the many arms reaching out to give people what they need. और बहुत सारे जो भुजाएं हैं वो उन लोगों तक पहुंच रही है, उन्हें वो चीजें देने के लिए जो उनकी जरूरत है, जिनकी उन्हें जरूरत है. And Bhante said it's as if every order member is one of those hands of Avalokiteshvara. और भंते कहते हैं कि हर संघ सदस्य इस प्रकार से हैं जैसे कि वो अवलोकितेश्वर का एक हाथ है. So many years ago, somebody gave me this statue. तो बहुत साल पहले किसी ने मुझे ये मूर्ति दी थी. So now it will go into the stupa. तो ये मूर्ति अब उस स्तूप में जाने वाली है. So tomorrow we'll conduct our ceremony. कल जो है वो हम हमारा समारोह करेंगे. And different people will install different ones of these offerings. और अलग-अलग लोग जो है इन अर्पण वस्तुओं में से अलग-अलग चीजें उसमें स्थापित करेंगे. Then it will be sealed. और फिर हम उसको बंद कर देंगे, सील बंद करेंगे. And the brickwork will go up above it, and it will be sealed for 2,000 years. और फिर उसके ऊपर जो है ईंटों का निर्माण होगा और 2000 सालों के लिए वो सील बंद हो जाएगा. Or 5,000 years if we do our work properly and the Dhamma really lives here. और 5000 साल तक अगर हम वास्तव में अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं और धम्म यहाँ पे जीवित रहा तो. So that ceremony will take place tomorrow. तो ये समारोह जो है वो कल होगा. And this corresponds to the point at which we're starting to investigate the mandala practice. और फिर हम उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे जहां पर हम मंडल अर्पण के अभ्यास को देखना आरंभ करेंगे. And I'm going to say a little bit more about that in connection with the stupa shortly. और उसका और स्तूप का क्या संबंध है इसके विषय में मैं थोड़े ही देर में कुछ कहने जा रहा हूँ. I've said a number of times the stupa itself is a mandala. और मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि स्तूप खुद ही एक मंडल है. So I want to say a bit more about that now. और उसके विषय में मैं और ज्यादा अभी कहना चाहता हूँ. I've talked about the stupa first of all as a monument where the relics of the Buddha and a great teacher are interred. तो सबसे पहले मैंने स्तूप के विषय में इस तरह से बात की थी कि वो एक ऐसा वस्तुशिल्प है जहाँ पर बुद्ध की अस्थियां या महान गुरु की अस्थियां जो है वहाँ पर प्रस्थापित की जाती. I mentioned the other day that the Buddha said that a stupa should be erected over the body of or the ashes of a Samyak Sambuddha.
और उस दिन मैंने कहा था कि बुद्ध ने ऐसा कहा कि स्तूप को जो है वो सम्यक सम बुद्ध की अस्थियों के ऊपर निर्मित किया जाना चाहिए, or over Arahat, or Pratyeka Buddhas, या फिर अरहंतों की या प्रत्येक बुद्धों की अस्थियों पर, or over the ashes of teachers, या फिर गुरुओं की अस्थियों के ऊपर, as we've got up at the caves at Bhaja. तो जैसे कि वो स्तूप है भाजा लेनी में का, And then finally over the remains of a Chakravartin Raja. और अंत में जो चक्रवर्ती राजा होते हैं उसके जो अवशेष शेष रह जाते हैं उसके ऊपर भी स्तूप निर्माण किया जा सकता So ours is a Guru Stupa. तो हमारा जो स्तूप है वो गुरु स्तूप है। So that's the first significance of a stupa. तो वो स्तूप का पहला महत्व है। It marks the place where the relics of one of these great figures are interred. तो वो ऐसी जगह को दर्शाता है जहाँ पे इन महान व्यक्तित्वों की अस्थियां जो है वो होती हैं वहाँ। But then it actually represents the person who's buried there. लेकिन फिर वो उस व्यक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है जिसकी अस्थियां वहाँ पे दफन होती है। Especially it represents the Buddha. तो विशेष रूप से वो बुद्ध का प्रतिनिधित्व करता है। We saw that when we installed the tree of life in the middle. तो हमने देखा था ये उस वक्त जब हमने वो मेरुदंड जो है वो बीच में स्थापित किया था, जीवन वृक्ष। And well, that represents, yes, the Merudanda, the spine of the Buddha. और वो निश्चित ही मेरुदंड का प्रतिनिधित्व करता है जो कि बुद्ध की रीढ़ की हड्डी होती है। And it's very significant that it is called Merudanda in Hindi. और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसे हिंदी में मेरुदंड कहा जाता है। A meru stick. Yeah. तो मेरु का डंडा, which we'll see in a moment is very significant indeed. और थोड़ी देर में हम देखेंगे कि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। So early Buddhists saw the stupa as actually a representation of the Buddha. तो आरंभिक काल के जो बौद्ध थे वो स्तूप को इस प्रकार से देखते थे कि वो बुद्ध का ही प्रतिनिधित्व है, प्रतीक And है। just as we treat the Buddha Murti as if it was the Buddha, they treated the stupa as if it was the Buddha. और जैसे हम बुद्ध मूर्ति को देखते हैं कि वो वास्तव में बुद्ध ही है, वैसे ही वो स्तूप को देखते थे कि ये बुद्ध ही है। So there's a square base. तो एक जो है से चौकोन आकार का उसका तल होता है। We've just got a shallow square base. तो हमने बहुत ही कम ऊंचाई वाला जो है उसका चौकोन तल बनाया है। And that represents the legs. और वो बुद्ध के पैरों का प्रतीक है। And then we have the main body, which represents the torso. और फिर उसके बाद हमारा स्तूप का मुख्य ढांचा है जो उनके धड़ का प्रतिनिधित्व करता And है। then on top there will be a harmika, और उसके बाद हर्मिका रहेगा, a sort of a cube shape. तो एक वापस घन आकार का वो ऐसे चौकोन रहेगा। That represents the Buddha's head. और वो बुद्ध के सिर का प्रतिनिधित्व Whatever comes करेगा। above that represents either an umbrella held over him, और उसके ऊपर जो भी रहेगा वो किसी भी चीज का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जैसे उनके सिर पर तनी हुई छतरी हो, or it represents a sort of crown. या उनके सिर पर पहनाया हुआ कोई ताज हो। I'm not sure what we're going to have. We'll see when the time comes. मुझे नहीं पता कि हम यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, हम देखेंगे जब उसका समय आएगा तब। And I mentioned that at Bodhnath and other great stupas in Nepal, they paint eyes on the harmika. और मैंने पहले भी बताया जैसे बोधनाथ है या दूसरे भी स्तूप है, कहाँ के? Bodhnath in Kathmandu. तो नेपाल में काठमांडू में, तो वो स्तूप के ऊपर जो है बुद्ध की आंखें बनाते हैं जहाँ पे वो सर का प्रतिनिधित्व होता है, घन आकार का चौकोन होता है जो। It's a very striking picture. तो बहुत ही ध्यान आकर्षित करने वाला ऐसा वो चित्र होता है। I've not had the good fortune to see it yet myself. तो अब तक मुझे ऐसा मतलब मौका नहीं मिला है कि मैं खुद उसको देखूं। But every side of that cube has the Buddha's eyes on it. लेकिन वो भी जो भी घनाकृति होगी उसकी हर ओर जो है वो बुद्ध की आंखें बनी हुई होती हैं। And they're very beautifully painted so that the Buddha is represented deep in meditation. और बहुत ही सुंदर तरीके से उनको वहाँ पे चित्रित किया जाता है, ऐसा लगता है मानो बुद्ध बहुत गहरे ध्यान में हैं। So he's looking at you from deep meditation. और उस बहुत ही गहरी ध्यान अवस्था में से वो आपकी तरफ देख रहे हैं। So yes, the Buddha, the stupa represents the Buddha himself.
तो स्तूप जो है खुद बुद्ध का ही प्रतिनिधित्व करता है, And insofar as it's a guru stupa, it represents the gurus themselves. और जहाँ तक हमारा स्तूप गुरु स्तूपा है तो वो गुरु का ही प्रतिनिधित्व करता है। But it's got other significance than that. लेकिन इससे भी ज्यादा उसका और महत्व है। The stupa is a symbolic universe. स्तूप एक प्रतीकात्मक ब्रह्मांड है या विश्व है। It represents the entire world. वो समस्त ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, समस्त दुनिया का। And it represents it in two different ways. और दो अलग अलग तरह से वो उसका प्रतीक है। First of all, the stupa combines a number of elements that represent energy in different stages of refinement. तो सबसे पहले तो ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है स्तूप, जो ऊर्जा अपने शुद्धिकरण के अलग अलग स्तर पे होती है। So that the square base represents the earth element. तो जो चौकोन तल होता है वो पृथ्वी धातु का प्रतिनिधित्व करता है। Energy that's solid, not going anywhere, very fixed. तो ऐसी ऊर्जा जो ठोस है, घन है, वहाँ पर पक्की है और वो कहीं जा नहीं रही है, बह नहीं रही है। Then the round shape represents water. और फिर जो गोल आकार है वो पानी का या आप धातु का प्रतिनिधित्व करता So energy that flows on one level. है। तो वो ऊर्जा जो एक ही स्तर पर प्रवाहित होते रहती है। Then on top of the rounded shape, you have the square and often a triangle on top of that. और उस गोल के ऊपर एक चौकोन होता है और अक्सर उसके ऊपर एक त्रिकोण होता है। And that represents fire. और वो अग्नि धातु का प्रतीक है। It's said that the square shape, the harmika, is a sort of fire altar. तो इस तरह से कहा जाता है कि वो जो घन है वो अग्नि है। And out of that the fire comes. तो उस वो अग्निकुंड है और उस अग्निकुंड में से आग बाहर आती है। So that's energy that is rising and transforming. तो ये ऐसी ऊर्जा है जो ऊपर उठ रही है और वो परिवर्तित भी हो रही है। Because fire transforms anything it burns into another substance. क्योंकि आग जिस भी चीज को जलाती है वो उस चीज को दूसरी किसी चीज में परिवर्तित कर देती है। Then on top of that there's usually a saucer shape of some sort. और फिर अक्सर ऐसा होता है कि उसके ऊपर जो बशी होती है कप के नीचे उसके आकार का कुछ होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। मराठी में बशी something underneath the saucer, underneath the cup, and that represents the air element. और वो जो है हवा का प्रतिनिधित्व करता है। And the air element is energy that's spreading out in all directions. और ये जो हवा धातु होती है वो हर दिशा में जो है वो प्रवाहित होते रहती है। And then on top of that you have one of various symbols. और उसके बाद जो है बहुत सारे जो प्रतीक है उसमें से कोई एक प्रतीक होता है। In the Tibetan tradition they have a crescent moon with a sun on top of it. तो तिब्बती परंपरा में वो एक चंद्र की कोर बनाते हैं और उसके ऊपर जो है वो सूरज होता है। So that represents space. तो वो जो है अवकाश या आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। Energy that is completely free. तो ऐसी ऊर्जा जो पूरी तरह से मुक्त है। And then on top of that there's a jewel. और उसके ऊपर एक रत्न होता है। It's said to be a flaming jewel. और इस तरह से कहा जाता है कि उसमें वो ज्वालाओं से लिपटा हुआ रत्न है। And that represents consciousness. और वो जो है चेतना का प्रतीक है या प्रतिनिधित्व करता है। And especially consciousness in its most refined and uplifted form. और अपनी सबसे परिशुद्ध और ऊंची उठी हुई अवस्था में चेतना। So the universe is made up of these 5-6 elements. Yeah? तो ये पूरा जो विश्व है या ब्रह्मांड है ये इन 5 या 6 धातुओं का बना हुआ होता है। Of course, these are the elements we work with in the 6-element practice. और ये वही धातु हैं जिनके साथ हम 6 धातुओं के ध्यान में कार्य करते हैं। But the universe is made up of these 6 kinds of energy. तो ये विश्व या ब्रह्मांड ये 6 प्रकार की ऊर्जाओं से बना हुआ है। But we too are made of these different kinds of energy. लेकिन हम खुद भी इन अलग-अलग प्रकार की ऊर्जाओं से बने हुए हैं। And each of these elements represents energies
in more refined states successively. और इनमें से हर धातु जो है ऊर्जा का प्रतिनिधित्व इस तरह से करता है कि वो कम परिशुद्ध ऊर्जा से अधिक परिशुद्ध ऊर्जा है और उससे अधिक इस तरह से. Those are in the universe. और ये सभी ऊर्जाएं ब्रह्मांड में विश्व में हैं. And they are in us. और वो हम में भी हैं. So we experience the earth element as us as energy which is not really shifting. तो हमारे अंदर की पृथ्वी धातु को फिर हम इस तरह से महसूस करते हैं कि वो ऊर्जा जो कहीं जम गई है, जो अपना स्थान नहीं बदल रही. We're even stuck. और हम कहीं अटक गए हैं. Sometimes you feel this with people, and no doubt you notice it in yourself. तो कभी-कभी लोगों के विषय में आपको ये ध्यान में आता है और ऐसा कुछ आप अपने अंदर भी महसूस करते हैं. There's energy, but it's not going anywhere. It's not doing anything. तो वहाँ पे ऊर्जा तो होती है, लेकिन वो ऊर्जा कहीं जा नहीं रही होती है. वो ऊर्जा कुछ कर नहीं रही होती है. It's just fixed. वो बस वहाँ पे जमी हुई होती है. With water, where there's some movement. अब पानी वाली जो ऊर्जा होती है, पानी के साथ ऐसा होता है कि कुछ हलचल होती है. There's some emotion flowing. तो वहाँ पे कुछ भावनाएं होती है जो प्रवाहित हो रही होती है. It's not, again, going into anything more refined. तो ये बहुत ज्यादा परिशुद्धता की ओर उतना नहीं जा रही है वो ऊर्जा. It's just moving on one level. तो वो ऊर्जा जो है अपने ही स्तर पर, अपनी ही परिशुद्धता के स्तर पर वो हलचल कर रही है. So it's not rising up. वो कोई ऐसे ऊपर नहीं उठ रही है. And sometimes you can feel like that. और कभी-कभी आप उस प्रकार से भी महसूस करते There हैं. is energy. ऊर्जा होती है. There's emotion. भावनाएं होती हैं. But the emotion is just going backwards and forwards on one level. लेकिन भावनाएं जो है एक ही स्तर पर बस आगे पीछे होते रहती हैं. Then there's fire. और फिर उसके बाद है अग्नि. So here there's definite transformation taking place. तो यहाँ पर इस स्तर पे निश्चित परिवर्तन घटित हो रहा है. The emotion is beginning to rise up to another level. तो जो भावनाएं हैं वो बढ़कर ऊंचे उठ रही है अगले स्तर पर, आगे के स्तर. It's not just anger or craving. तो ये केवल गुस्सा या ऐसे तृष्णा, लोभ नहीं होता है. It's faith, it's metta. तो वो श्रद्धा होती है, मेत्ता बन जाती है. So it goes on to something higher. तो वो आगे बढ़ती है, अपने से ऊंचे स्तर पर जाती है. And it transforms as it goes higher. और जैसे वो अपने से ऊंचे स्तर पर जाते रहती है, वो अपने आप को परिवर्तित भी करती है ऊर्जा. Air is energy that is really beginning to expand, radiate. तो हवा ऐसी ऊर्जा होती है कि जो विस्तारित होती रहती है, प्रकाशित होती रहती है. And perhaps is particularly represented by metta. और इसका प्रतिनिधित्व खास करके मेत्ता की भावना करती है. Because metta radiates out beyond yourself. क्योंकि मेत्ता जो है आपके अपने स्व के दायरे से बाहर निकलकर हर और बढ़ती है. Earth is very much caught up with self. Energy is just blocked. तो पृथ्वी जो है बस अपने में ही उलझी हुई होती है. ऊर्जा जो है बस कहीं तो भी घुट रही होती है, बंद होती है. Water is, at least there's some movement, but it's still just movement based around I. तो पानी में कुछ हलचल तो होती है, लेकिन ये फिर हलचल फिर भी आपके अपने स्व के इर्द गिर्द ही होते रहती है. Fire is inspiration. It's something rising up to a higher level. तो अग्नि में कुछ प्रेरणा होती है, जिससे आगे बढ़ना है, आगे जाना है. So you're getting a bit beyond I. तो आपका जो स्व होता है उससे आप थोड़ा सा आगे निकल रहे होते हैं, उसे पीछे छोड़ रहे होते हैं. And then with air, there's a definite expansion out towards others. और हवा के साथ ऐसा होता है कि आप विस्तारित होते हैं और दूसरों की ओर आप विस्तारित होते हैं. With space, you're moving on to another level again. और अवकाश, आकाश के साथ आप फिर एक बार अलग स्तर पर जा रहे हैं. Space has no dimensions. आकाश के कोई आयाम नहीं होते. Space has no center. आकाश का कोई केंद्र नहीं होता. It has no boundary. उसकी कोई सीमाएं नहीं होती. So in that state, your mind is completely unbounded. Yeah. और उस स्थिति में आपके मन की कोई सीमाएं नहीं होती, वो किसी बंधन में नहीं So होती. you're beginning to touch on something transcendental. Yeah. और
उस वक्त आप लोकोत्तर ऐसी किसी बात को बस स्पर्श कर रहे होते हैं. Then of course, with consciousness, well, you're on another level altogether. और जब चेतना की बात आती है तो आप पूरी तरह से एक अलग स्तर पर होते हैं. In other words, you're touching on enlightenment itself. और दूसरे शब्द में आप खुद बुद्धत्व को ही स्पर्श कर रहे होते हैं. So that the stupa then embodies these 6 elements arranged in their successive order. और स्तूप इन 6 धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है कि किस प्रकार वो एक क्रम से दूसरे क्रम में ऊपर उठ रहे हैं. So it represents what you need to go through. और वो इस बात का प्रतिनिधित्व करता है कि आपको किन बातों से होकर गुजरना है. It represents the transformation of energy. वो ऊर्जा के परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है. So it stands as a constant symbol of transformation. और इसलिए वो परिवर्तन का निरंतर प्रतीक बनकर आपके समक्ष उपस्थित रहता है. The transformation that the Buddha, of course, underwent. और वही परिवर्तन जिस परिवर्तन से होकर बुद्ध गुजरे थे. And the gurus that are represented were participating in and teaching to others. और वो गुरु जिनका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है वो उस परिवर्तन की प्रक्रिया में सहभागी थे और वो शिक्षाएं भी प्रदान कर रहे थे. So our stupa has a very profound significance for us individually. और व्यक्तिगत रूप से अगर हम देखें तो हमारे स्तूप का हमारे लिए बहुत ही गहरा ऐसा महत्व है. So then the stupa represents the universe in another way. स्तूप ब्रह्मांड का और एक अन्य तरीके से भी प्रतिनिधित्व करता है. It's a sort of model of the universe. तो एक तरह से वो पूरे ब्रह्मांड का एक नमूना है. The universe in all its many different dimensions. तो अगर ब्रह्मांड को देखा जाए या विश्व को देखा जाए तो उसके कई अलग अलग आयाम होते हैं. And its many levels. और उसके कई अलग अलग स्तर होते हैं. Because the universe contains consciousness expressed in form on all sorts of different levels. क्योंकि ब्रह्मांड में जो है चेतना अलग अलग स्वरूप में उपस्थित होती है और अलग अलग स्तर पे वो उपस्थित होती है. This is the Buddhist tradition. ये बौद्ध परंपरा कहती है. There are many different forms of consciousness. ऐसा कहती है कि चेतना के कई स्वरूप होते हैं. Of course, we're familiar with animals. We're familiar with human beings. तो हम प्राणी जगत से परिचित हैं, हम मनुष्यों से परिचित हैं. But it's said that there are many other kinds of consciousness which we are unaware of usually. लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अन्य कई प्रकार की चेतनाएं जिनके बारे में हम उतना नहीं जानते. And so these different consciousnesses are on different levels of awareness. तो ये जो अलग अलग चेतनाएं हैं वो जागृति के अलग अलग स्तरों पर होती हैं. And they make up together the entire universe. और वो सभी एक साथ मिलकर जो है वो पूरे विश्व का निर्माण करती है. पूरा विश्व उनसे बना हुआ होता है. And there they are, represented in the form of the stupa. और वो सभी चेतनाएं वहाँ पर है जो स्तूप के रूप में मतलब दर्शाई जाती है या स्तूप उनका प्रतिनिधित्व करता है. And the form that they're given is a very ancient one. और जो आकार या स्वरूप उन्हें दिया गया है वो बहुत ही प्राचीन है. It's of the universe as a sort of mandala. तो वो इस प्रकार से है कि वो ब्रह्मांड है एक मंडल के रूप में. At the center is Mount Meru. तो केंद्र में मेरु पर्वत है. And that's very significant because of course we put the Merudanda at the heart of our stupa. और ये बात महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे स्तूप के केंद्र में हमने मेरुदंड डाला है. But the early Buddhists thought of the universe as being focused around the great mountain. लेकिन जो आरंभिक बौद्ध थे वो ऐसा मानते थे कि ये पूरा जो विश्व है या ब्रह्मांड है वो मेरु के इर्द गिर्द रचा बसता है. And they saw different levels of consciousness as being arranged on up that mountain. और वो ऐसा सोचते थे कि मेरु पर्वत के जो अलग अलग ऊंचाई है उस पर ये अलग अलग प्रकार की चेतनाएं जो है वो स्थित है या वास्तव्य करती है. This came to be identified with Mount Kailash in the
the Himalayas. और इसी प्रकार से मतलब इस बात को कैलाश पर्वत के भी संदर्भ में देखा जाता है. But the early Buddhists were well aware that this was not a real physical thing. लेकिन आरंभिक बौद्ध जो है वो इस बात से पूरी तरह से वाकिफ थे कि ये वास्तविक ऐसी कोई भौतिक वस्तु नहीं है. वो जानते थे कि ये हमने बनाया. It was a symbol. तो ये वो जानते थे कि ये प्रतीक है. So the mountain, of course, slopes upwards. तो निश्चित ही पर्वत जो है उसकी जैसे वैसे ऊपर जाता है तो उसकी ढलान होती है. Forming a kind of pyramid. और वो ऐसा एक त्रिकोण आकार बनाता And है. that represents consciousness on different levels of refinement. तो ये जो ढलान होती है वो ये दर्शाती है कि चेतना जो है वो अलग-अलग स्तर पर है. They thought of this great mountain at the center of the whole universe. और वो सोचते थे कि ये पर्वत जो है वो समस्त विश्व के केंद्र में है. And they thought of it as surrounded by 4 continents. और वो ऐसा सोचते थे कि ये जो पर्वत है फिर 4 खंडों से घिरा हुआ है. One of which was Jambudvipa, where we live. जिसमें से एक जम्बूद्वीप खंड है जहाँ पर हम रहते हैं. So often in stupas and in temples, you'll see that configuration. तो अक्सर स्तूप में या मंदिरों में आप इस रचना को देखेंगे. So at Bodh Gaya, there you have it. और बोध गया में भी आप के सामने वो है वैसा. There's a central Sikara. तो वहाँ पर एक केंद्र में एक शिखर है. And that's Mount Meru. और वो मेरू पर्वत है. And it would have had images all the way around, which to some extent would have represented that. और उसके चारों ओर कुछ ऐसे प्रतीक मतलब होंगे जो प्रतीक उस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं कि ये मेरू पर्वत है. And then at the 4 corners, you've got the 4 subsidiary towers. और 4 जो फिर कोने हैं वहाँ पर 4 ऐसे ऊंचे ऊंचे खंबे हुआ. And they would have represented the 4 continents. और वो शायद 4 खंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं. So the Mahabodhi temple is a mandala. तो महाबोधि मंदिर जो है वो मंडल है अपने आप. With Mount Meru and the 4 continents. और जिसमें मेरू पर्वत है और 4 खंड हैं. Then around those 4 continents and that mount, there are various other things arranged. और फिर ये जो मेरू पर्वत है और 4 खंड है उसके इर्द गिर्द बहुत सारी अन्य चीजें जो है वो रखी जाती हैं. And they represent all the precious things in the universe. और फिर विश्व में ब्रह्मांड में जितनी भी मूल्यवान कीमती चीजें हैं उनका वो प्रतिनिधित्व करती है. I will explain what these are another day. तो किसी और दिन मैं बताऊंगा कि ये सारी चीजें क्या है. But at the moment, you're just to imagine that around that Mount Meru, there are various different wonderful things. लेकिन अभी के लिए आपको कल्पना करनी है कि उस मेरू पर्वत के चारों ओर बहुत सारी अद्भुत सुंदर विलक्षण ऐसी चीजें हैं. All the treasure that there is there. तो जितना भी खजाना है उपस्थित वो सारा खजाना वहाँ पर है. Everything that's precious is there. हर वो चीज जो बहुत मूल्यवान है वो वहाँ पर है. So why do you have a stupa representing the universe in this way? लेकिन फिर इस प्रकार से विश्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्तूप का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? Well, the short answer is that it's because it's an offering. तो छोटा सा उत्तर इसका ये है क्योंकि वो एक अर्पण वस्तु है. It's an offering to the Buddha. और वो बुद्ध के लिए एक अर्पण वस्तु है. And this is a very important Buddhist practice, isn't it? Making offerings. और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा बौद्ध आचरण है कि किसी चीज को अर्पण करना है. It's said to be the first step of being a Buddhist. और ऐसा कहा जाता है कि अर्पण ही ये बौद्ध होने का पहला कदम है. It's said that sometimes, as well as the Trishiksha, the threefold way, you have a fourfold way which begins with dana. तो अब ऐसा भी कहा जाता है कि त्रिशिक्षा में और एक चौथी बात होती है, चौथा रास्ता होता है जिसकी शुरुआत दान से होती है. Dana, Shila, Samadhi, Prajna.
तो दान, शील, समाधि और प्रज्ञा, तो वो त्रिशिक्षा और दान चौथा। With the paramitas, you begin with dana paramita. और पारमिता में भी जो है आप दान पारमिता के साथ शुरुआत करते हैं। Giving is the primary Buddhist act. तो देना ये एक प्राथमिक बौद्ध कृति है। Of course, giving to the Buddha is an especially important form of that. और निश्चित ही बुद्ध को कुछ अर्पण करना ये उसका विशेष स्वरूप है। So why is this so important? तो ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? In a way, it's very, very obvious. और एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही स्पष्ट है कि क्यों ये महत्वपूर्ण है। When you give, you let go of something that you're holding on to. तो जब आप देते हैं तो ऐसी कोई चीज जिसको आप पकड़ कर रखे होते हैं उसको आप छोड़ देते हैं। It's our clinging that holds us back from enlightenment. तो ये हमारी आसक्ति ही होती है जो हमको बुद्धत्व से पीछे रखती है। Of course, ultimately, it's our clinging to self that holds us back. और अंतिमतः हमारे स्व के साथ ही जो हमारी आसक्ति होती है वही हमें बुद्धत्व तक पहुंचने नहीं देती। But in a way, every time you just give a few paisa, you're letting go of a bit of self. तो हर बार जब आप थोड़े से भी पैसे दे देते हैं तो अपना जो स्व होता है उसको आप थोड़ा सा त्याग देते हैं। And sometimes if you give even a little bit of money, you do feel a little bit lighter. और कभी-कभी आप थोड़ा सा भी पैसा दे देते हैं तो आप थोड़ा सा हल्का या राहत महसूस करते हैं। So giving is a very important way of letting go of self-clinging. तो देना ये जो होता है आत्म आसक्ति को छोड़ने का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा तरीका है। And in the Mula Yogas, this is raised to a practice of the most profound kind. और मूल योगा में इस बात को एक विशिष्ट अभ्यास का रूप देकर और भी ऊंचा उठा गया है। In building a stupa, it's raised to a high level. स्तूप की निर्मिति में उसको एक ऊंचे स्तर पर उठाया गया है। We're going to put precious things in this stupa. इस स्तूप में हम मूल्यवान चीजें डालने वाले हैं। We're paying good money for some of the things in the stupa. और इस स्तूप में स्थापित जो चीजें हैं उनके लिए हम अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं। Because that means we're letting go of something in ourselves. तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे भीतर का जो कुछ है उसको हम छोड़ रहे हैं। And it's said that to give to the building of stupas is very meritorious. और ऐसा कहा जाता है कि स्तूप की इमारत के निर्माण के लिए धन देना बहुत ही पुण्य अर्जन करने वाला काम है। Because you're giving to the Buddha. क्योंकि आप बुद्ध को दे रहे हैं। You're representing your deep respect, love, gratitude, admiration for the Buddha. तो आप अपना गहरा प्रेम, आदर, सम्मान, सराहना का भाव जो है वो बुद्ध को अर्पण कर रहे हैं। And you're letting go of something that is precious to you. और आप ऐसी किसी चीज को छोड़ रहे हैं जो आपके अपने लिए बहुत ही मूल्यवान है। And the more precious, the deeper your giving up is. और जितना ज्यादा मूल्यवान चीज आप दे रहे हो उतना मूल्यवान जो है आपका देना होता है। The more merit you get. और उतने ज्यादा पुण्य आपको मिलते The हैं। more progress you make. उतना ज्यादा विकास या तरक्की आप करते हैं। So our building the stupa is creating an ideal universe. तो हमारी स्तूप की निर्मिति एक आदर्श विश्व का निर्माण कर रही है। It's as if we're symbolically giving everything. जहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से हम हर चीज का त्याग कर रहे We're हैं। giving the entire universe. हम पूरे विश्व को ही दे रहे हैं। We're giving the entire universe to the Buddha. हम ये पूरा विश्व बुद्ध को दे रहे हैं। We're giving the entire universe to our gurus. और ये पूरा विश्व, ये पूरा ब्रह्मांड हमारे गुरुओं को हम अर्पण कर रहे हैं। And traditionally, when you get teachings from a guru, you give as much as you can. और परंपरागत रूप से जब आप अपने गुरु से कोई शिक्षा लेते हैं तो आप उनको जितना दे सकते हैं अपने पास से कुछ उतना आप देते हैं। Not that you're buying the teaching, but that you're expressing your recognition of what you're being given. तो ऐसा नहीं है कि उन शिक्षाओं को आप खरीद रहे हैं, लेकिन आप उस बात की स्वीकृति को दर्शा रहे हैं कि आपने उनसे क्या पाया है। So giving becomes a way in which you can create a stronger connection with the Buddha and with the gurus.
तो देना एक माध्यम हो जाता है कि जिस माध्यम से आप बुद्ध के साथ या गुरु के साथ जो है एक दृढ़ संबंध निर्माण कर सकते हैं. When you give for the sake of the Dhamma, you represent your love of the Dhamma more fully. तो जब आप धम्म के लिए देते हैं तो आप धम्म के प्रति अपना जो प्यार है और भी परिपूर्ण रूप से प्रदर्शित. That strengthens your faith. और वो आपके श्रद्धा को और ज्यादा मजबूत That करता है. lets go of your self-clinging. तो वो आपकी आत्मासक्ति को और तोड़ता है या छोड़ता है. It builds your merit. वो आपके पुण्यों में और वृद्धि करता है. So this is why the mandala offering is one of the Mula Yogas. और यही कारण है कि मंडल अर्पण जो है मूल योगा में से एक योगा है. It's building your mind so that you can ultimately gain enlightenment. तो ये एक तरह से आपके मन का ही निर्माण है ताकि अंतिमता आप बुद्धत्व को प्राप्त कर सकें. You're developing strong faith. आप दृढ़ ऐसी श्रद्धा को विकसित कर रहे हैं. You're making yourself very open to the teachings. शिक्षाओं के प्रति आप अपने आप को और ज्यादा खुला कर रहे हैं. You're letting go of yourself. आप अपने स्व को त्याग रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं. And you're making a lot of merit. और आप बहुत सारा पुण्यार्जन कर रहे हैं. And you're therefore counteracting all the negative karma that you've done. और इस तरह आपने जो भी अकुशल कर्म किए हैं आप उनको नष्ट कर रहे हैं. Of course, you need to understand what you're doing if that's to be successful. और निश्चित ही अगर इस बात को यशस्वी होना है कि आपके अकुशल कर्मों को नष्ट होना है तो आप क्या कर रहे हैं उसको आपने समझना चाहिए. You need to really feel for what you're doing. तो आप जो कर रहे हैं उसके विषय में सच्ची भावनाएं आप में होनी चाहिए. If you just think it's magic, it won't work. तो अगर आप केवल ऐसा सोचते हैं कि ये कोई जादू है तो वो काम नहीं करेगा. You really need to be behind what you're doing. तो जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपका मन होना चाहिए. So when we're making our stupa, we're making a mandala that we're offering to the Guru and to the Buddhas. तो जब हम स्तूप बना रहे हैं तो हम एक मंडल का निर्माण कर रहे हैं जो हमारे गुरु को और हम बुद्ध को अर्पण कर रहे हैं. And when we do the mandala practice, we're going to be offering in our minds the entire universe. और जब हम मंडल अर्पण का अभ्यास करेंगे तो अपने मन में हम पूरे ब्रह्मांड को ही या पूरे विश्व को ही अर्पण कर देंगे. We're building up in our minds a visualized picture of this idealized symbolic universe. तो हम हमारे मन में ये जो आदर्श प्रतीकात्मक विश्व या ब्रह्मांड है उसको निर्मित कर रहे हैं. And we'll slowly be learning that visualization. और धीरे धीरे हम उस प्रत्यक्षकरण को या मानसिक दर्शन को कैसे करना है सीखेंगे. And we'll gradually be learning how to actually make the offering. और हम सीखेंगे धीरे धीरे कि वास्तव में वो अर्पण किस प्रकार से करना है. Eventually, I hope that we'll be doing this physically with a plate and rice. तो अंतिमतः मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूँ कि एक थाली और कुछ चावल लेके हम शारीरिक रूप से उसको करेंगे भी. And we'll be building up on that plate a symbolic universe. और उस थाली पर एक प्रतीकात्मक विश्व हम निर्मित करेंगे. And then we offer it to the Buddha, Dhamma and Sangha. और फिर हम उसको अर्पण करेंगे बुद्ध धम्म और संघ को. And we'll do that again and again. और हम उसे बार-बार करेंगे. You're supposed to do it 100,000 times. और आपसे ऐसी अपेक्षा है कि आप उसको 1,00,000 बार करेंगे. It's the one that takes the longest to do. और ये अभ्यास ऐसा है जिसे करने में सबसे ज्यादा समय लगता है. But it's very, very important indeed. लेकिन फिर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है निश्चित ही. To begin with, we'll be doing it through a mudra. तो शुरू में हम एक मुद्रा के जरिए उसको करेंगे. And I'd like you all to try to learn this mudra by tomorrow afternoon. और मुझे अच्छा लगेगा कि कल दोपहर तक आप कोशिश करेंगे कि आप इस मुद्रा को सीखें. So I'll try and show you now. तो मैं भी कोशिश करूंगा अभी आपको दिखाने की. Probably not everybody will get it now. तो सभी को अभी तुरंत ही समझ में आएगा ऐसे नहीं है. Oh, look, some of them have got it. So first of all, you put this finger back to back. तो सबसे पहले आपकी छोटी उंगली के बाजू की जो उंगली है उन दोनों की पीठ एक दूसरे से चिपकानी है. Then you put these two fingers
like that. You weave them together. और फिर उसके आगे की जो 2 उंगलियां हैं उसका ऐसा एक क्रॉस बनाना है. Then you fold your little finger over. और फिर जो आपकी छोटी उंगलियां हैं उसको आपको मोड़ना है. And then you hold the top of those with your thumb. और उन छोटी उंगलियों को फिर अपने अंगूठे से पकड़ना है. So first of all, backs of your second finger or fourth finger, back to back. Yeah. Then cross these fingers over. Yeah. Some people have got it, some people haven't. So those who've got it can show those who haven't. Yeah. So there are a few people here who seem to have it. Yeah. Oh, look, Ari Sambhava's got a perfect mandala. Yeah. So we'll recite some verses and then offer that. So, no, I can't do it. And then you offer it to the Buddha. Yeah, yeah. But of course, at the same time, you're imagining the entire universe in this mudra. Later. So at the same time, you're imagining that you're offering the entire universe to the Buddha. और जब आप कर रहे होते हैं उसी वक्त आप ये कल्पना कर रहे हैं कि आप जो समस्त ब्रह्मांड समस्त विश्व जो है वो बुद्ध को अर्पण कर रहे हैं. So I'd like you all to try to get this as good as you can get it. तो मैं चाहता हूँ कि आप कोशिश करें और इसको जितनी अच्छी तरह से आप कर सकते हैं करें. Don't worry, you'll still get enlightened even if you can't do it. और चिंता मत कीजिए कि भले ही आप इसको नहीं कर पाए तब भी आपको बुद्धत्व मिलेगा. But it helps you to feel that you're giving so much, yeah? लेकिन ये आपकी मदद करता है इस भावना की अनुभूति लेने के लिए कि आप बहुत कुछ जो है वो दे रहे हैं. Tomorrow we'll just do it very simply while we're around the stupa. तो कल बहुत ही सरल तरीके से हम इसको करेंगे जब हम स्तूप के चारों ओर होंगे. And we'll be imagining that we're offering the entire universe. और हम कल्पना करेंगे कि हम जो है समस्त ब्रह्मांड या विश्व को अर्पण कर रहे हैं. Therefore, that we're offering the stupa. और इस तरह से हम पूरा स्तूप ही अर्पण कर रहे हैं. And we'll be offering to essentially the figures on the refuge tree. और हम ये अर्पण निश्चित ही शरण वृक्ष पे जो भी आकृतियां हैं उनको अर्पण कर रहे हैं. When we do the visualization, we start with not exactly the tree, but the figures on the tree. तो जब हम संदर्शन या प्रत्यक्षकरण करेंगे तो हम जो वृक्ष है वहां से शुरुआत नहीं करेंगे लेकिन उसके ऊपर जो आकृतियां हैं उनका मानसिक दर्शन करते हुए करेंगे. Yeah, there we are. Another one's got it. So somebody else to apply to. We've got a few experts already. तो कुछ विशेषज्ञ लोग बन गए हैं जिनको पता है कैसे करना है. So yes, get your universe ready by for tomorrow. तो कल तक अपना विश्व जो है वो तैयार कर लीजिए. And you just try to imagine that there you are. You've got Mount Meru, and you've got the 4 continents. You've got everything that's precious. तो आपको ऐसे कल्पना करना है कि आपके पास मेरू पर्वत है, 4 खंड है और हर वो चीज है जो बहुत कीमती है, मौल्यवान है. And then you're offering it to the Buddha. और फिर आप वो सारी चीजें बुद्ध को अर्पण कर रहे हैं. And this will begin to introduce us to the mandala practice. और यहाँ से शुरुआत होगी हमारे मंडल अर्पण के अभ्यास से परिचय की. And there are some verses that we should learn. और कुछ गाथाएं हैं जो हमें याद करनी है. Mokshasara has already translated them. और मोक्षसारा ने पहले ही उनका अनुवाद कर लिया है. We're just gradually getting them typed up and we'll put them on the WhatsApp group. तो हम उसको टंकलिखित कर रहे हैं और WhatsApp ग्रुप में फिर उसको डाला जाएगा. So if you can, once those come, you can learn those particular verses. और फिर जब वो गाथाएं आ जाएगी तो वो उन विशिष्ट गाथाओं को आप याद कर सकते हैं. And sometime very soon, by the way, while I remember, we'll put up the words that you say at the end of the Vajrasattva practice. और कुछ ही समय में हम वज्रसत्व
की जो साधना है उसके अंत में जो आप गाथा बोलते हैं वो भी डाल देंगे. You know, that Vajrasattva, Mahasattva, all-knowing Vajra, etc. तो जैसे हम बोलते हैं वज्र सत्व महासत्व वो वाला. But yes, we'll try to get those up as quickly as Maitrajit's fingers can type. तो मैत्री जित की उंगलियां जितनी तेज चलेगी उतने जल्दी से जल्दी इसको करने का हम प्रयास करेंगे. Yes, try to learn the main verses for all the practices. तो सभी ये जो अभ्यास है इसकी जो मुख्य गाथाएं हैं उनको स्मरण करने का याद करने का प्रयास कीजिए. So tomorrow we'll focus on the stupa. तो कल हम जो है स्तूप के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे. We'll install the symbols of the Sangha jewel. और संघ रत्न के प्रतिनिधित्व करने वाले जो भी चिन्ह है प्रतीक है वो हम उसमें स्थापित करेंगे. And tomorrow evening I suggest that we do a puja around the stupa. और कल शाम के लिए मैं ऐसा सूचना करना चाहता हूँ कि स्तूप के इर्द गिर्द या उस क्षेत्र में हम पूजा करें. We'll sit in a circle around the stupa. तो स्तूप के चारों ओर हम एक घेरा बनाकर बैठेंगे गोल बनाकर. We'll do the sevenfold puja. हम सप्तांग पूजा करेंगे. But again we'll do a brief version of the mandala practice with the mudra. लेकिन मुद्रा की सहायता से जो एकदम संक्षिप्त मंडल अर्पण का अभ्यास है वो हम करेंगे. And then the next day I will say a little bit more about the practice itself. और फिर अगले दिन वो अभ्यास क्या है उसके विषय में मैं और ज्यादा बात करूंगा. But to begin with, we'll just get into the feeling of it and the mood of it. Yeah. तो शुरुआत के लिए हम बस उस भाव में प्रवेश करेंगे. And you try to feel that you're offering everything. और आप इस बात को महसूस करने का प्रयास कीजिए कि आप हर चीज अर्पण कर दें. And remember anything that you don't want to give. और उन सारी चीजों को भी याद कीजिए जो आप नहीं देना चाहते. And as soon as you become you don't want to give it, put it in the mandala. और जैसे ही आपको याद आ जाता है कि ये मैं नहीं देना चाहता हूँ तो उसको मंडल में डाल दीजिए. I'll give you a little example. तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा. I've got these rather beautiful jade beads. तो गहरे हरे रंग के ये जो मणि मेरे पास है बहुत सुंदर से. And while I was on my solitary retreat, I had a dream. और जब मैं अपने एकांतवास के शिविर में था मुझे एक सपना आया. And I was with Bhante. और मैं भंते के साथ था. And Bhante was looking for a mala. और भंते किसी माला की तलाश में थे. And he said, well, I left a green one and a blue one in there. और उन्होंने कहा कि मैंने एक नीले रंग की और एक हरे रंग की माला वहाँ पे छोड़ी. And so I went and I looked. तो मैं गया और मैंने देखा वहाँ पर. I found a blue one but no green one. तो नीले रंग की तो मुझे मिल गई लेकिन हरे रंग की नहीं मिली. And I remember in the dream the thought came to me, oh, I've got a green one. और फिर मुझे याद है कि मुझे सपने में ये ख्याल आया कि अरे हरे रंग की तो मेरे पास है. And I thought, I don't want to give Bhante my green mala. और फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी हरी माला भंते को नहीं देना चाहता हूँ. Oh no, I've got to give it to him. और फिर मैंने सोचा नहीं ये तो मेरे पास है और उनको चाहिए दे दो. So this is Bhante's mala. तो ये भंते की माला है. But I'm borrowing it for the time being. लेकिन Yeah? अभी के लिए मैं उनसे उधार ले रहा हूँ. But maybe sometime he'll come and get it from me. Yeah. लेकिन हो सकता है कि वो कभी आएंगे और मुझसे वो ले लेंगे. But I remember that feeling, I don't want to give this mala. Yeah? लेकिन मुझे वो एहसास याद है कि नहीं मैं ये नहीं इसको नहीं देना चाहता. So as soon as you become aware, my bank account, my I don't know, my whatever you don't want to give, my dog, my shoes, my dress, whatever it is, yeah. तो आपका बैंक का खाता हो, कुत्ता हो, आपके जूते हो, जो भी आपकी मतलब वो चीजें हो, You've got to give it. तो आपको वो देनी है. Put it in the mandala. तो उसको मंडल में डाल दीजिए. Everything give. तो हर चीज दे दीजिए. It was quite common in Buddhist history for kings to give their kingdom to the Buddha. तो ये बहुत ही आम बात थी कि जो बौद्ध राजा थे तो उनको अपना राज्य दे देना होता था बुद्ध को. Of course, the next day they'd borrow it back again. और अगले दिन वो वापस उनसे उधार ले लेते थे. But maybe it does represent something, yeah? लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो किसी चीज का प्रतिनिधित्व करता है. It means a step towards Dhammarajya, yeah?
तो ये धम्म राज्य की ओर उठा हुआ एक कदम, ऐसा उसका अर्थ हो सकता So है। your mandala should contain everything precious to you. तो आपके मंडल में वो हर चीज होनी चाहिए जो आपके लिए बहुत मौल्यवान है। This is the mood that's expressed in the first anga of the puja, isn't it? तो पूजा को जो पहला अंग है उसमें यही भाव अभिव्यक्त होता है। And in the Bodhicharya Avatara, from which it comes, it's a much longer section. और बोधिचर्या अवतार जिसमें से उस अंग को लिया गया है, इसका और भी बहुत विस्तारित स्वरूप, And you just give everything, जहाँ पर आप हर चीज दे देते हैं, including your body. अपने शरीर के साथ। And eventually that is what we should give. और अंत में ये वही चीज है जो हमने दे देनी चाहिए, हमारा शरीर। And that is a final significance of the stupa. और वो स्तूप का अंतिम महत्व है। The stupa represents the human body. स्तूप मानवीय शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। It represents your body, it represents my body. तो ये आपके शरीर का प्रतिनिधित्व करता है, मेरे शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। So in giving the stupa, you're giving yourself. तो स्तूप अर्पण करने में या स्तूप दे देने में आप अपने आप को दे रहे हैं। In giving the mandala, you're offering yourself. और मंडल के दे देने में आप अपने आप को अर्पण कर रहे हैं। In a practice that has evolved from the mandala practice, you literally visualize giving yourself. और वो अभ्यास जो मंडल अर्पण के अभ्यास से निर्मित हुआ है, उसमें आप इस तरह का प्रत्यक्षकरण करते हैं कि आप अपने आप को दे रहे हैं। You, for instance, imagine that your body is being cut up into pieces. तो आप ऐसे कल्पना करते हैं कि आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में से काटा जा रहा है। And it's being given to all beings who need food. और वो टुकड़े उन सभी जीवों को दिए जा रहे हैं जिन्हें भोजन की आवश्यकता It's been है। given as an offering to the Buddha for all beings. तो वो बुद्ध को अर्पण किया जा रहा है समस्त जीवों के लिए। So our stupa represents even this kind of sacrifice self. तो हमारा स्तूप स्व के इस प्रकार के भी बलिदान को या त्याग को दर्शाता है। But this week we'll just start with the mandala. लेकिन इस हफ्ते हम केवल मंडल के साथ शुरुआत करेंगे। Maybe later we'll cut ourselves up into pieces and offer ourselves. हो सकता है कि बाद में हम अपने आप को टुकड़ों में काटेंगे और अपने आप को अर्पण कर देंगे। But we can feel something that we are actually giving ourselves. लेकिन कुछ हद तक हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कि वास्तव में हम अपने आप को दे रहे हैं। So that'll do for today. तो आज के लिए इतना पर्याप्त होगा। Please just begin to prepare yourself with the mandala, mandala mudra. तो मंडल मुद्रा की अपनी तैयारी कीजिए आप, मतलब उसको सीखने की, ठीक से बनाने की। And we'll start with that tomorrow. और उसके साथ हम कल फिर शुरू करेंगे।